नॉलेज एंड वेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने एक पहले वीडियो बनाया था और आपको इसी चैनल पे हमने यह भी दिखाया था उसमें कि बाज़ार में पैसा भरा पड़ा है। आप भी इस मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। आप भी धनवान बन सकते हैं। तो ये संभव कैसे होगा, इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार की, क्योंकि शेयर बाज़ार के बारे में अमूमन लोग ना बात करना चाहते हैं और ना बताना चाहते हैं, ना इसकी कहीं पढ़ाई होती है। इसलिए हम इसमें निवेश करने में अनभिज्ञ होते हैं, हम निवेश नहीं कर पाते हैं। यदि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम म्यूचुअल फंड के भी माध्यम से निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी निवेश का एक अच्छा साधन है। म्यूचुअल फंड से निवेश करने से क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है, जैसे आपका खेत है, आपने बटैये पे दे दिया, तो खेत जो बटैये पे लेता है वो भी फ़ायदा लेता है और आपको भी फ़ायदा देता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा शेयर बाज़ार में लगाते हैं। लगाते तो शेयर बाज़ार में ही हैं, लेकिन फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से आपको भी प्रॉफ़िट देते हैं म्यूचुअल फंड में और अपना भी मुनाफ़ा कमाते हैं। तो उसमें आपका जो पैसा होता है, आपका जो फ़ायदा होता है, वो 2 जगह बँट जाता है। एक तो फंड मैनेजर को गया, एक आपको आया। आपका मुनाफ़ा कहीं न कहीं उसमें कम हो गया। यदि आप चाहते हैं कि मुनाफ़ा आपको ज़्यादा मिले, तो शेयर बाज़ार के बारे में आपको समझना होगा। चलिए, शेयर बाज़ार के बारे में आप जान गए, समझ गए, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि इसकी शुरुआत हम करें कैसे? इसकी शुरुआत, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं और बैंक में अकाउंट होता है। उसी प्रकार शेयर बाज़ार में एक डीमैट अकाउंट होता है, उसमें शेयर रखे जाते हैं। जिस प्रकार खाते में पैसा जमा होता है, उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में शेयर जमा होता है। पहले फिजिकल रूप में शेयर आते थे, जब डिजिटल युग नहीं था। अब समय डिजिटल है। अब आपके शेयर डिजिटल माध्यम से आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट कई कंपनियां खोलती हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट कई कंपनियां खोलती हैं, बड़े-बड़े बैंक खोलते हैं। किन्हीं स्थानों से आप डीमैट अकाउंट, अच्छे संस्थानों से आप खुला सकते हैं। फिर शेयर की खरीद आप कर सकते हैं। जिस प्रकार पैसे आप अपने खाते में जमा करते हैं, उसी प्रकार शेयरों को खरीद के डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। अब लोग शेयर बाजार से डरते क्यों भाग जाते हैं? होता यह है कि लोग, शेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप शेयर सबसे सस्ते होते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं। मिड कैप उससे ज़्यादा पैसे में। जो लार्ज कैप शेयर होते हैं, अमूमन अधिक पैसों के होते हैं। ज़्यादातर शेयर महंगे ही होते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपसे कहा जाए कि आप 2000 रुपये का नोट जेब में रखना पसंद करेंगे या 10 रुपये के एक गड्डी 1000 के रूप में रखना पसंद करेंगे या 100-100 के 10 नोट रखना पसंद करेंगे, यही हाल शेयर बाज़ार में शेयरों का भी होता है। पैसे तो 1000 रुपये आप लगाएँगे या 2000 लगाएँगे, तो क्या 2000 का नोट आपको रखने में आसान होगा या 2000 के खुदरे रखने आसान होंगे? तो जो खुदरा है वो समझ लीजिए स्मॉल कैप है, और जो उससे बड़े नोट हैं, खुदरे से बड़े, वो मिड कैप है, और जो बड़ा नोट है आपका 2000 का, वो लार्ज कैप है। तो सबके परसेंटेज आप फ़ायदा तो बराबर ही होगा। तो आप जब भी शुरुआत करें, यदि आप चैनल को लगातार फॉलो करते रहेंगे, तो हम भविष्य में आपको यह भी बताते रहेंगे कि आप किन-किन शेयरों को रख सकते हैं जिससे आपका पैसा बढ़े। क्योंकि बैंक में पैसा रखने से 5-6%, 7%, 8% से ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको नहीं होगा। यदि आप म्यूचुअल फंड में भी लगाएँगे तो 15 से 20% का फ़ायदा म्यूचुअल फंड भी आपको निकाल के दे देगा। लेकिन यदि आप शेयर में निवेश करते हैं 3 से 5 साल में, तो आपका पैसा लगभग 2 से 3 गुना आराम से 3 से 5 साल में, यदि अच्छे शेयर आपने निवेश किए, तो कर सकते हैं। इसलिए साथियों, शेयर बाज़ार से जुड़िए, शेयर बाज़ार की साइकोलॉजी को समझिए। आगे भी इसी चैनल के माध्यम से आपको हम और भी जानकारियाँ देंगे कि कौन से शेयर आप खरीद सकते हैं, कौन से शेयर नहीं खरीदना चाहिए, कैसे हमें शेयरों का अध्ययन करना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज शेयरों के बारे में कैसे की जाती है, इसकी जानकारी देंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है साथियों, इस अगली किस्त में अगली जानकारी देंगे।
तब के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, जिससे इस प्रकार की जानकारी भविष्य में मैं आपको देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।